हेलो। अरे हाउ कम तुम अभी तक घर पे बैठे हो? काम पे नहीं जाना है क्या? जतिन बैठो ना। हाँ हाँ बैठता हूँ यार। पता है मेरी माँ मुझसे एक बात कहा करती थी। वो कहती थी जब तुम्हारे किसी डायरेक्ट सवाल को डायरेक्टली अवॉइड कर दिया जाए ना, तब ये समझ जाना चाहिए जतिन कि जवाब मिलना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन जवाब देना मुश्किल नहीं है जितना उस जवाब के साथ जीना मुश्किल है। कम ऑन। अरे जीना का मुश्किल होता है, बस सांसें चलती रहे इंसान जीते रहता है। मुश्किल तो मरना है। इंसान तो जी लेता है दूसरे के लिए भी, लेकिन खुद के लिए तो मरना भी बहुत मुश्किल होता है, पता है? लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जीते जी मर जाता है। यही तो चाहती है वो। अरे यार अब क्या कर दिया शीतल ने? क्या पंगा किया है? हॉस्टल के दिन में क्या दिन हुआ करते थे ना सपना, हम कितना मजा किया करते थे। हाँ, लेकिन स्कूल क्या खत्म हुआ? तूने तो सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। ओ कम ऑन सपना, नो गिले शिकवे। और तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने बड़ा कांटेक्ट रखा था। ऑफ कोर्स, भूल गई क्या? हर बर्थडे पे तुझे एक कार्ड भेजा करती थी, लेकिन तुमने कभी नहीं भेजा। You know me सपना, मुझे इन सब कामों में बड़ा आलस आता है। Of course I know you, and I do remember कि तुम्हें बचपन से आदत रही है अपने सारे काम नौकरों से करवाने की। काश मैं अपना वो एक काम किसी नौकर से करा सकती। कौन सा? मेरी शादी। शादी? मेरी पहली शादी। पहली शादी? कितनी शादियां की हैं तूने? तो पहली शादी तो बस कुछ 2 महीने तक टिकी। और दूसरी? जन्म जन्म के लिए। बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से। बहुत। कहाँ है? मिलवा तो सही। मिलाऊंगी ना, जरूर मिलाऊंगी। तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? क्या वो भी डॉक्टर है? अरे नहीं, मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने की ही नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि जिससे करना चाहती थी उसने किसी और से कर ली। What? और तुम हार मान के बैठ गई? मेरी जगह तू होती तो तू क्या करती? छीन लेती उसे उसकी पत्नी से और शादी कर लेती। इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। क्या? तू उसे जानती है? कौन है वो? दीपक। दीपक साहनी। दीपक साहनी? उस नीच शीतल ने इतना भी नहीं सोचा कि उसकी माँ का क्या होगा, कैसे हो पाएगा उसका इलाज। वो माँ को वापस अपने घर ले जाना चाहती है, इसीलिए तो उसने ये सब किया। अगर माँ वापस वहां चली भी गई तो क्या जीजू को उनकी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि शीतल ये जानती है कि दीपक को नौकरी मिलते ही उसकी कमाई शुरू हो जाएगी और फिर सुनीता माँ को लेकर वापस यहीं आ जाएगी। शीतल क्या चाहती है और शीतल क्या करेगी, ये सब भूलकर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं दीदी, हमें शीतल की हर चाल का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा ताकि हम उसकी हर चाल का डट के मुकाबला कर सकें और उसकी कोई चाल कामयाब ना हो। लेकिन वो कैसे सुनी थी? तरुण, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। काश काश कि हमारा कोई वेलविशर होता जो शीतल का दोस्त भी होता, उसके साथ रह के उसके बारे में सारी जानकारी हमें देते रहता। ऐसा तो एक ही इंसान है। कौन? अभय। तो अभय नाम है उसका। अभय आहूजा, जो मेरे कहने पर सुनीति से प्यार का नाटक करते करते सचमुच प्यार कर बैठा। माँ बनने वाली थी उसके बच्चे की, लेकिन मैंने भी ऐसी चाल चली कि उसका मिसकैरेज हो गया और मैंने अभय से कह दिया
कि उसने अभय के बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया क्योंकि वो तरुण से जो शादी करना चाहती थी। अभय ने उसे ठुकरा दिया और मुझसे शादी कर ली। अब सुनीति नहीं, मैं अभय के बच्चे की माँ हूं। माँ तो मैं भी बनना चाहती हूँ दीपक के बच्चे की, लेकिन वो सुमन को कभी धोखा नहीं देगा और ना ही सुमन उसे कभी धोखा देगी। नहीं शीतल, अगर ऐसा होता तो वो जतिन को कभी एनकरेज नहीं करती। तुम्हारा मतलब है वो एक्ट फिल्म बनाने वाला जतिन शेरगिल? हाँ, वही जतिन शेरगिल बहुत प्यार करता है सुमन से, जितना मैं दीपक से करती हूँ उससे भी कहीं ज्यादा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम दीपक को चाहती हो, जतिन सुमन को चाहता है, दीपक और सुमन एक दूसरे को चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ दीपक की बर्बादी, ताकि सुनीति को उसका भी सहारा न रहे। यस। तुम मेरी लाइफ में बड़े सही वक्त पे आई हो। मेरे दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान आया है। तुम मेरी बहुत मदद कर सकती हो सपना, दीपक को बर्बाद करने में। बहुत मदद। नहीं शीतल, मैं दीपक को बर्बाद करना नहीं चाहती। अगर दीपक बर्बाद नहीं होगा तो वो कभी सुमन को नहीं छोड़ेगा, और अगर वो सुमन को नहीं छोड़ेगा तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा सपना डार्लिंग। क्या करना होगा मुझे? फिलहाल तो कुछ नहीं, बस इंतजार करो। अभी तो छूटी है दीपक सहानी की नौकरी। मुझे ये पल तो सेलिब्रेट कर लेने दो तुम्हारे साथ, फिर दोनों मिलकर सोचेंगे किस तरह से बर्बाद करना है उस सुनीति के चीजों को। एक अभय ही है जो शीतल की हर चाल की खबर हमें दे सकता है। शीतल ना सिर्फ उसे अपने घर में रहने देगी बल्कि उसका स्वागत करेगी, क्योंकि अभय के पास तो वजह है शीतल के करीब जाने की। वो ना सिर्फ उसका पति है बल्कि उसकी बेटी का पिता है। वो उसे सिर्फ शीतल को कन्विंस करना होगा कि अब वो अपनी बेटी को अपने माँ के प्यार से ज्यादा दिन दूर नहीं रखना चाहता, और शीतल कन्विंस हो जाएगी, आसानी से कन्विंस हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो यही चाहती है। शीतल इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगी कि अभय मुझसे नफरत करता है, पर अभय को शीतल को ये यकीन दिलाना होगा कि अब मेरा और अभय का कोई रिश्ता नहीं है, और वो मुझे भूलने की कोशिश कर रहा है। बात तो तुम्हारी सही है सुनीता, लेकिन क्या अभय मानेगा? अभय मानेगा। अगर सुनीति उससे कहेगी तो वो जरूर मानेगा। लेकिन तरुण, ये तो नामुमकिन है। अभय ने सुनीति से कभी ना मिलने की कसम जो खा रखी है, और अभय वो कसम कभी नहीं तोड़ेगा और ना सुनीति उसे तोड़ने देगी। काश की रोहिणी आंटी बोल पाती तो हम उनसे जाके कहते कि उन्होंने जो कसम अभय को दी है उसे आजाद कर दे। नहीं जतिन, बड़ी मुश्किल के बाद अब जाकर माँ की तबीयत संभली है। अभय और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, ये माँ के इलाज का अहम हिस्सा है। अगर ये विश्वास टूट जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर तो अभय को मनाना नामुमकिन है। मुमकिन है तरुण, तुम मेरे पति हो। अगर तुम मुझसे बात करोगे तो वो जान जाएगा कि मैं कुछ कहना चाह रही हूं। सुबह तुम्हारी होगी तरुण, पर आवाज मेरी।
मुझे पूरा विश्वास है कि अभय मान जाएगा, जरूर मान जाएगा। So, how are you feeling now? मच बेटर। पेन कुछ कम हुआ? देखो मीरा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी डिलीवरी होने तक तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। और ये तो मेरा पहला महीना है। जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर को शक है कि कहीं तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, इसलिए अगले 8 महीनों तक तुम कहीं नहीं रहोगी। 8 महीने? अरे ऐसे गुजर जाएंगे 8 महीने, तुम्हें क्या लगता है? देखो, और मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। हमारे बच्चे का? हाँ, हमारा बच्चा। ऐसे मीरा, हमारा ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत लकी है। लकी? हाँ, तुम यहाँ पर अगले 8 महीनों तक आराम करोगी, महारानी की तरह लेटी रहोगी और मुझे हुक्म दोगी, गुलाम मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए चाय लाओ, मेरे लिए कॉफी लाओ। रवि, मेरे लिए सुनीति लाओ। सुनीति? हाँ, सुनीति यहाँ आ जाएगी तो वो मेरा भी ख्याल रखेगी और तुम्हारा भी। और रोहिणी आंटी का ख्याल कौन रखेगा? ऑफ कोर्स, रोहिणी आंटी भी तो आएंगी साथ में। नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, तुमने जतिन से बात की अपनी सैलरी को लेके? क्या बात करूं मीरा, जब से मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की है, उसने एक एड फिल्म नहीं बनाई। अब ऐसे में मैं उसे सैलरी कैसे मांग सकता हूँ? वो जो कुछ भी देगा ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे मेरी प्रेगनेंसी की वजह से, दवाइयाँ, इंजेक्शन। मीरा, तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देख लेना, हमारा बच्चा हमारे लिए कितना लकी होगा। मैं तो इसे सिर्फ एक ही बात सिखाऊंगी। क्या? प्यार। सबसे प्यार करना और सबके साथ प्यार से रहना। तब तो उसे शीतल के साए से भी दूर रखना होगा। शीतल जरा भी नहीं बदली, बस शीतल सिंघानिया से बन गई शीतल चोपड़ा और अब शीतल आहूजा। लेकिन है तो वह वही खुदगर्ज इंसान जो अपनी खुदगर्जी को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मुझे आज भी याद है, रेस में फर्स्ट आने के लिए उसने अपनी आगे वाली लड़की को इतनी जोर से धक्का दिया था कि वो बेचारी पूरा साल लंगड़ाती रही और इल्जाम लगा दिया था मुझ पर कि मैंने उसे धक्का दिया है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया था और आज भी वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। ठीक है, अगर उसे ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही सही, मैं उसे पता ही नहीं लगने दूंगी कि इस्तेमाल तो मैं उसका कर रही हूं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। मकसद तो मेरा एक ही है, सुनीति की बर्बादी। अब उसके लिए मैं सपना का इस्तेमाल करूं या दीपक, क्या फर्क पड़ता है? ये प्यार करने वाले होते ही बेवकूफ, इस्तेमाल करने लायक। अब सपना समझ रही है मैं उसका भला करने वाली हूं, दीपक को पाने के लिए उसकी मदद करने वाली। हाउ स्टूपिड। शीतल ने ना आज तक किसी की मदद की है, ना किसी का भला। वो तो सिर्फ अपना भला करना जानती है और मेरी भलाई इसी में है कि सुनीति मर जाए और अभय हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। तो तृप्ति, हम वसंत अंकल को क्या समझा रहे थे? भैया बहुत सिंपल सी बात है, जब गाड़ी खरीदो तो प्लीज ये सोचकर खरीदो कि कम से कम 20-25 हजार का फायदा तो हो, वरना डील करने का मतलब क्या है? ये बैंक वाले ने लोन स्कीम बना These are all excuses, फिजूल की बातें। ये बताओ, क्या आज लोग पुरानी गाड़ियां नहीं खरीदते? क्या लोग पुरानी गाड़ियां बेचते नहीं है? अरे भाई, खरीदने वाली की जरूरत और बेचने वाले की जरूरत का अंदाजा लेकर हमें अपनी जरूरत पूरी करनी है। इट्स वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड।
कभी कभी गाड़ी बेचने वालों को पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत होती है कि बहुत ही कम कीमत में अपनी गाड़ी बेच देते हैं। एग्जैक्टली और उसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। हम वही गाड़ी ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं क्योंकि हम में होल्डिंग की कैपेसिटी है। इनफैक्ट दिस एक्सप्लॉयटेशन इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, वो गाड़ी का कस्टमर ट्रायल लेना चाहता है, कब बुलाऊं उसे? फौरन बुला लो, ट्रायल का ट्रायल हो जाएगा और साथ में मेरी प्यारी तृप्ति की ड्राइव भी हो जाएगी। बिल्कुल अपने बाप पर गई है, उसे ड्राइव पर ले जाता ना बहुत खुश होती है। इसीलिए तो हर ट्रायल भी आपके साथ होती है। ठीक है, मैं टाइम फिक्स करके आपको बताता हूँ, मैं चलता हूँ। थैंक यू। कहाँ गया आपका कृष्णा? हाँ, कहाँ चला जाता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपके पापा भी दूध बना सकते हैं, बना के आपको पिलाएंगे। आजा आजा पापा तेरे लिए दूध बना देगा। अबे आजा। तरुण, एक्चुअली मीरा भी आपसे मिलने आने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं सकती। क्यों नहीं आई मीरा? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ उसे? नहीं, वैसे कुछ नहीं हुआ है, बस डॉक्टर को लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसीलिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट लेने के लिए कहा है। रियली? तब तो उसे आराम करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो तो चाहती है कि तुम आकर उसके पास रहो। मैं कैसे आ सकती हूँ रवि? नहीं, मैं जानता हूँ सुनीति, तुम्हें आंटी का ख्याल जो रखना है ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाएं। आंटी एक बात बताइए, शीतल की बेटी की आप नानी होती है और तरुण की बेटी की दादी, तो फिर मेरी बेटी की क्या होंगी आप, दादी या नानी? ऑब्वियसली नानी ना। माँ मीरा को अपनी बेटी मानती है। तो फिर हिसाब बराबर, 2 बच्चों की नानी और 2 बच्चों की दादी। 2 बच्चों की दादी? पर तरुण की तो एक ही बेटी है, खुशी। और उस खुशी के जिस भाई को तुम जन्म दोगी उसकी भी तो दादी होंगी ना। माँ, पहले आप ठीक तो हो जाइए। हाँ, इसके लिए तो आपको बहुत जल्दी ठीक होना होगा। मैं अभी आती हूँ। ये कहाँ चली गई? जी आंटी, मैं भी। क्या बात क्या सुनी थी? ये रो क्यों रही है जीजू? कुछ ठीक नहीं है रवि। क्या मतलब? सुनीति का घर बसना तो बहुत दूर की बात है, अब तो ये घर भी उजड़ने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ही कह रहे हैं जीजू। सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो उसका सामना कैसे करेंगे हम? कैसी सच्चाई? रवि, शीतल ने जीजू को नौकरी से निकलवा दिया। क्या? शीतल ने जीजू को नौकरी से निकलवा दिया? लेकिन क्यों? I will kill her. I'll kill her, तरुण। अब है गुस्से से नहीं, अकल से काम लेने मेरी का वक्त अकल है। कहती है कि शीतल जैसे नागिन का सर कुचल दिया जाए। लेकिन सुनीति की अकल ये कहती है कि शीतल दी ऐसी नागिन है जिसके सामने बीन बजाकर उसे अपने वश में लाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। सुनीति ये चाहती है कि तुम शीतल दी के सामने ऐसी प्यार की धुन बजाओ ताकि वो तुम्हारे इशारों पर नाचने लगे। प्यार और वो भी शीतल से। तुम्हें शीतल दी के करीब जाना होगा, उनके साथ रहना होगा। और क्यों सुनीति मुझे ऐसी सजा क्यों देना चाहती है तरुण? ताकि तुम हमारी मदद कर सको। मदद? कैसी मदद? शीतल दी क्या सोच रही है, उनकी अगली चाल क्या है, तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। दीपक जीजू ने अपनी नौकरी खोई है शीतल दी की वजह से। कल शीतल दी कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे थ्रू अगर हमें पता चल जाए शीतल दी क्या करने वाली है तो हम उनका जवाब दे सकते हैं। तरुण, उसकी हर चाल की एक ही सजा है और वो है मौत। तुम्हारी शीतल दी को मरना ही होगा। हाँ तरुण, उसे तो मरना ही होगा।